Good morning everyone. Today I will teach you chapter number 1 of class 6 NCERT Maths. The name of this chapter is Knowing Our Numbers. तो इस चैप्टर के अंदर हम कुछ इस वीडियो के अंदर हम कुछ टॉपिक और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने में बहुत हेल्प करेंगे और आप उन क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। क्लियर? तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया है कि चैप्टर का जो नेम है वो क्या है, नोइंग अवर नंबर्स। तो हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें डिटेल में कि नंबर्स जो है किस किस टाइप के होते हैं, किस तरह से उनकी प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, ये सब हम इस वीडियो में आगे जो है पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट जो आता है आपका इसमें फर्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका कि नंबर्स जो है क्या होते हैं, किस तरह से वो लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे कि आपको पता है कि ये जो आपका कोई भी डिजिट है, फर्स्ट ये आपकी सिंगल डिजिट है 1 है ना, और 2 है ना, ये सिंगल डिजिट है ना। तो इन डिजिट्स की हेल्प से ही हमारे नंबर्स बनते हैं। ठीक है, जैसे हमने टू डिजिट लिखी आपने 22 और 22, तो एक हमारे एक नंबर कंप्लीट नंबर बन गया 22। ठीक है, तो इस तरह से हमारे नंबर्स जो हैं डिजिट की हेल्प से हम नंबर्स को लिखते हैं। ठीक है, 2 डिजिट नंबर भी हो सकता है, 3 डिजिट नंबर भी हो सकता है। ठीक है, कितनी भी डिजिट के नंबर हम जो है लिख सकते हैं। ठीक है, डिजिट की हेल्प से। उसके बाद जो नेक्स्ट जो आपका इसमें टॉपिक आएगा वो आएगा कंपैरिजन, कि हमें नंबर का कंपैरिजन करना पड़ेगा। उस तरह के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में करने को मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 64 और एक नंबर है 5। ठीक है, तो आपको पता है कि ये तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि ये सिंगल डिजिट नंबर है और ये 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आपका 2 डिजिट नंबर ही बड़ा होगा ना, क्योंकि ये तो सिंगल डिजिट नंबर है। तो 64 जो है वो ग्रेटर होगा किससे, 5 से। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है नंबर्स में कंपैरिजन कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 64 है और 46 है। ठीक है, 64 है और 46 है। तो आपको पता करना है कि इन दोनों नंबर्स में कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आप सबसे पहले आप फर्स्ट डिजिट देखोगे दोनों नंबर की, इसमें कितनी है 6 और इसमें है 4। तो ये तो आपको फर्स्ट डिजिट से ही पता लग गया कि जब किसी भी नंबर की फर्स्ट डिजिट जो है दूसरे नंबर की फर्स्ट डिजिट से बड़ी है, तो यही नंबर आपका जो है बड़ा होगा। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं हम कंपैरिजन में कि आपके पास एक नंबर है, अब लेंगे हम 3 डिजिट का नंबर 920 और एक आपके पास नंबर है 910। तो वैसे तो नंबर को देख के ही पता लग रहा है, लेकिन अभी जिस तरह से मैंने फर्स्ट 2 डिजिट का नंबर करके दिखाया था, हम उसी मेथड से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट नंबर देखेंगे 9 और सेकंड नंबर का फर्स्ट डिजिट नंबर देखेंगे तो वो क्या है 9। ठीक है, दोनों में 9 सेम है, तो इससे तो आपको पता नहीं लग पा रहा है कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा छोटा है। ठीक है, तो फिर हम सेकंड डिजिट देखेंगे। सेकंड डिजिट देखेंगे तो क्या है, सेकंड डिजिट जो है इस वाले नंबर की बड़ी है ना, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ हमारा, ये वाला नंबर बड़ा हुआ। 920 जो है 910 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है क्या करेंगे, नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे। नेक्स्ट इसमें होती है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू जो आपकी है, प्लेस वैल्यू पढ़ने के लिए आपको देखो हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं ना, तो हम उनको 2 टाइप से लिखते हैं, 2 टाइप से बोलते हैं। क्या वो होते हैं, एक तो आपका इंडियन सिस्टम फॉलो करते हैं और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, 2 सिस्टम से हम नंबर्स को लिखते भी हैं और नंबर्स को पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो जो आपका इंडियन सिस्टम आता है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी प्लेस वैल्यू होती है वो इस तरह से होती है। देखो सबसे कोई भी नंबर है उसकी जो लास्ट डिजिट है वो आपकी होगी 1st प्लेस पे। ठीक है, देन फिर 10th प्लेस, फिर 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, ये इस तरह से हमारा चलता है इंडियन सिस्टम में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको ये एक नंबर दिया हुआ है 995102 ये है आपका कितना 99 लाख आपका है, फिर 99,51,024। ठीक है, ये नंबर आपका है। तो आपने
आपकी जो प्लेस वैल्यू जो चार्ट बनाया है वो किस तरह से दिखाया है, जो सबसे लास्ट डिजिट है 4 वो आपकी 1s प्लेस पे है, फिर जो 2 है वो 10th प्लेस पे है, 0 प्लेस पे 100 प्लेस पे कोई नंबर नहीं है, 0 है, फिर 1000 प्लेस पे 1 है, 10,000 पे 5 है, फिर लाख पे 9 है और 10 लाख पे भी 9 है। ठीक है, इस तरह से इनकी प्लेस वैल्यू जो है दिखाई है। ठीक है, तो ये तभी ये नंबर हो गया। देखो 10 लाख पे कितना है 9 और फिर लाख पे 9 के 99 लाख, फिर ये 10,000 पे 5 और 1000 पे 1 इनकी 51,000 और 100 पे कोई वैल्यू नहीं है और फिर 24। तो इस तरह से हम इस नंबर को रीड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है आपका टॉपिक वो है आपका इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है आपके पास, इंटरनेशनल सिस्टम में जो प्लेस वैल्यू है वो किस तरह से होती है। देखो सबसे लास्ट जो नंबर होता है 1s 10s 100 1000 10,000 तक तो सेम होता है। 10,000 के बाद आता है हमारा 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, इसी तरह से फिर 100 मिलियन। इस तरह से आपकी जो है वैल्यूज़ जो है प्लेस वैल्यू जो इस तरह से होती है और इस नंबर को हम इसी तरह से फिर रीड करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया है, क्या दिया है, ये नंबर दिया है 96743682। तो 1s प्लेस पे 0, 10s प्लेस पे 8, 100 प्लेस पे 6, 1000 प्लेस पे 3, 10,000 4, 100,000 7 और मिलियन पे 6, 10 मिलियन पे 9। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी प्लेस वैल्यू को लिखेंगे, इस नंबर को लिखेंगे, इस तरह से आप इसको रीड करोगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है आपका इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, और फिर इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है आपका कोमास, कि हम नंबर जब लिखते हैं तो हम उसमें कोमा कैसे लगाते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर्स में हम कोमास कैसे लगाते हैं। तो बेटा देखो फॉर एग्जांपल आपका ये जो इसमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो आपका नंबर था वो है मान लो 9951024। ठीक है, तो क्या करते हैं कि पीछे से लास्ट से इंडियन सिस्टम में तो हम लास्ट से 3 नंबर्स से पहले 0 लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, देन फिर 2 नंबर्स से। ठीक है, फिर 2 नंबर्स को लेंगे। ठीक है, आगे की साइड। तो इस तरह से हम कॉमास लगाते हैं तभी ये नंबर बनेगा। देखो 99,51,024 है ना, तो पहले 100 1s 10s 100 के बाद यहाँ पे कॉमा लगेगा, फिर 1000 10,000 पे, फिर लाख 10 लाख। यहाँ अगर फिर इससे आगे भी होता करोड़ से हम यहाँ पे ये लगाते हैं, इस तरह से कॉमास लगाते हैं। तो लास्ट 3 नंबर से पहले, फिर 2 नंबर से। ठीक है, फिर आपका आता है इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में हम कैसे कॉमा लगाते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में हम लगाते हैं, जैसे आपके पास ये एक नंबर आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है स्क्रीन पे 96743682। तो इसमें हम कैसे कॉमा लगाएंगे, सबसे फर्स्ट तो हम वही जैसे 100 से के बाद हम लगाया था पीछे से, है ना, 3 डिजिट से, और फिर हम 3 डिजिट को लेंगे। ठीक है, फिर 3 डिजिट, और देखो यहाँ पे 3 डिजिट तो 1 2 3 तो कोई नहीं है ना, तो यहाँ पे तो 2 के पहले ही लगेगा। तो एक और नंबर होता तो फिर उसके आगे भी कोई नंबर होते, फिर हम 3 नंबर्स लेते। ठीक है, तो पीछे से 3 नंबर्स के बाद लगाएंगे। ठीक है, तभी हम इसको नंबर्स को किस तरह से रीड करते हैं। देखो ये क्या था आपका 10 मिलियन 96 मिलियन और आपका 743,000 है ना, और उसके बाद 682। तो इस तरह से हमने इसको फिर रीड करेंगे। तो इसमें जो आपका कॉमास लगाने का जो रूल होता है वो क्या होता है कि 3 नंबर्स के गैप में लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को लिखना, रीड करना और उस कॉमास को लगाना। क्लियर, तो ये अभी हमने समझा। और नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है नंबर्स के, मतलब कि कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। देखो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि नेचुरल नंबर्स आपके क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। जितने भी आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं जहाँ से हम काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या होते हैं आपके सारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स, तो ये जो नेचुरल नंबर आपके हैं, काउंटिंग नंबर्स जो आपके हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। नेगेटिव नंबर्स जिनके आगे माइनस लगा होता है वो नंबर नेगेटिव होते हैं। इंटीजर, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड इंक्लूडिंग 0, ये सारे आपके होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, ये आते हैं आपके इंटीजर्स। इसके अलावा भी और टाइप्स के भी नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल होल नंबर्स,
तो होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स प्लस ज़ीरो, वो आपका होते हैं होल नंबर्स, ठीक है। और भी नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, है ना, ये सब आप आगे जो है नेक्स्ट क्लास में आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स को हम किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वन को हम कैसे लिखेंगे रोमन नंबर में, इस तरह से फर्स्ट, ठीक है। टू को कैसे लिखते हैं हम रोमन नंबर में, इस तरह से सेकेंड, ठीक है। और फिर आपका आता है थ्री को हम कैसे लिखते हैं रोमन नंबर में, 1 2 एंड 3, ठीक है। 3 को हम इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद आता है आपका 4 को हम रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं 4, ठीक है बेटा। 5 को कैसे लिखते हैं हम, 5 को हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से V, ठीक है। ये होता है आपका 5। देन 6 जो होता है आपका, 6 कैसे लिखते हो आप रोमन नंबर में, 6 लिखते हो आप 5, ये देखो 5 हमने V लिखा था, उसके ऐसे 6 एंड 7 को आप कैसे लिखोगे, 7 को आप लिखोगे V और फिर 2, 6 एंड 7, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 8 को आप कैसे लिखते हो रोमन नंबर में, V, देन 6 7 8, ठीक है। ये आप लिखते हो 8। 9 आप कैसे लिखोगे, देखो 9 हम लिखेंगे 1 और फिर ये इस तरह से 9 लिखेंगे, ठीक है। ये आपका 9 का सिंबल होता है। देन आपका होता है 10 का सिंबल। 10 कैसे लिखते हो आप रोमन नंबर्स में, 10 ऐसे लिखते हो, ठीक है। तो ये तो आपके 1 to 10 आपके रोमन नंबर्स हुए। देन 50 आप कैसे लिखोगे, 50 हम लिखते हैं L होता है हमारे 50 के लिए सिंबल जो होता है वो होता है आपका L। उसके बाद आपका है 100 आप कैसे लिखोगे रोमन नंबर में, 100 लिखते हैं हम C, क्लियर। 100 के लिए होता है C। फिर है आपका 500 के लिए है आपका M, ठीक है। 500 के लिए है M और उसके बाद है लास्ट 1000 के लिए है आपका D, क्लियर। तो इस तरह से हम जो है रोमन नंबर्स में जो है नंबर्स को लिखते हैं। तो इसमें हमने इतने टॉपिक कवर किए, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नाउ आई विल कम अगेन विद न्यू टॉपिक। थैंक यू।